हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ रहना हमें पसंद तो नहीं है, पर हम उस जगह से निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जिसने हमारी सारी सोच विकास को अवरुद्ध कर दिया है। क्या हम जानते हैं वो जगह क्या है? क्या हम उस जगह को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो जगह कौन सी है? जी हाँ, हम उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। कंफर्ट जोन ने हमें बांधा नहीं है, बल्कि हमें जकड़ा हुआ है। कंफर्ट जोन का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि वो जगह जहाँ हम रहना तो नहीं चाहते, पर हम उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसी जगह में रहते हुए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो चैलेंज लेने की क्षमता होती है वो नहीं रहती है। वो कोई नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहता है। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो उस जगह को आज और अभी तुरंत ही छोड़ना होगा जहां आप हैं इस वक्त। उस जगह ने हमें बांध रखा है। इस कंफर्ट जोन ने हमें बेकार बना दिया है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो तुरंत अभी इसी वक्त इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इस जगह में रहेंगे तो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और हमेशा उसी के मोह में पड़े हुए उसी जगह रह जाएंगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आदमी को अपना पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, और पहला कदम बढ़ाने के लिए पहले रखे हुए कदम को उठाना पड़ता है, जिससे वो जगह छोड़नी पड़ती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आज ही अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, जिस कंफर्ट जोन ने हमें एकदम बेकार बना दिया है। आइए देखते हैं कि कंफर्ट जोन आदमी के विकास में कितनी बड़ी बाधा है। इस कंफर्ट जोन में रहते हुए आदमी जो अपनी लाइफ में शिखर तक पहुंच सकता था, उस कंफर्ट जोन के कारण सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाता जहां तक वो पहुंच सकता था। तो आइए देखते हैं ये कंफर्ट जोन क्या है, और इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंफर्ट जोन में रहते हुए आदमी अपनी लाइफ में क्या क्या खो देता है और इसके न रहने पर वो क्या पा सकता है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते गुजर रहे थे कि शाम हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास भी लगी थी। पास ही में एक गांव दिखाई दिया। वह नज़दीक पहुंचे तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। आवाज़ देने पर एक आदमी, उसकी पत्नी के साथ में 3 बच्चे भी आए, जो काफ़ी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई हुई है। तो यह सारी बातें सोचते हुए गुरु को याद आया कि उन्हें तो प्यास लगी थी। तो गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, और उस व्यक्ति ने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने प्रश्न किया, क्या आप खेती नहीं करते? अगर आप खेती नहीं करते तो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरीके से करते हैं? तो गुरु के प्रश्न पे उस आदमी ने बताया, गुरुवर, हमारे पास एक भैंस है जिसका दूध बेचकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। गुरु ने उस व्यक्ति की बात को बड़े ध्यान से सुना। इस बात के साथ ही अंधेरा काफी हो गया था, तो गुरु ने वहीं रुकने का निश्चय किया। रात्रि के समय गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा कि उठो, अब चलने का समय हो गया है। तो शिष्य उठ खड़ा हुआ। तब गुरु ने कहा, इस भैंस को भी हमें अपने साथ ले जाना है और इस भैंस को जंगल में छोड़ देना है। गुरु के ऐसा कहने पर शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह सोचने लगा, इतना गलत काम गुरुजी मुझसे कैसे करवा रहे हैं? भला मैं इस व्यक्ति की भैंस ले जाऊंगा
तो इसका घर परिवार कैसे चलेगा, यह अपना जीवन यापन किस तरह कर पाएगा। लेकिन वह शिष्य ये सारी बातें सोचते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन करने को वह विवश था। तो उसने जैसा गुरु ने कहा वैसा ही किया। आधी रात में गुरु और शिष्य दोनों निकल गए। भैंस को भी अपने साथ ले गए और जंगल में ले जा कर के काफ़ी दूर उस भैंस को छोड़ दिया, जिससे वह अपने मालिक के पास फिर से वापस न आ सके। कुछ वर्षों पश्चात जब वह शिष्य भी गुरु बन गया और दीक्षा आदि देने का कार्य करने लगा, तो उसे अपने किए गए भूल का स्मरण हुआ। तो उस शिष्य ने सोचा, जो अब गुरु बन गया था, क्यों न अपनी भूल को सुधारा जाए। यह सोच वह उस स्थान पे पहुंचा और सोचा कि उस व्यक्ति से क्षमा मांगकर वह अपनी भूल को सुधार लेगा। लेकिन जब वह उस स्थान पे पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ फसलें लहरा रही थी, बगीचे लगे हुए थे। यह सब देख वह साधु सोचने लगा कि शायद वह व्यक्ति अपना घर बेचकर कहीं चला गया होगा। तभी अचानक एक आदमी बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और बोला, अरे आप तो वही हैं जो कुछ वर्षों पहले अपने गुरु के साथ मेरे घर आए थे। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस हमें छोड़कर कहीं चली गई। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरा काम तो शुरू करना ही था। हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो मैंने जंगल में लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया, फलों का बगीचा लगाया और इस तरह से मेरा काम बढ़ता गया और मैंने बहुत सारा धन कमाया और आज मैं एक धनी व्यक्ति बन गया हूँ। यह सारी बात सुनकर वह साधु अपने गुरु के प्रति सोचे गए विचारों से बहुत लज्जित हुआ कि उसने अपने गुरु के बारे में कितना गलत सोचा था। इतनी दूरदर्शिता से उसके गुरु ने सब कुछ सोचा, पर उसे यह बात उस समय समझ नहीं आई थी। इस बात को देखते हुए वह शिष्य काफ़ी प्रसन्न हुआ कि चलो बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों, क्या हमारे जीवन में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जिसके कारण से हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते? अगर हाँ, तो हमें तुरंत ही उस कंफर्ट जोन को छोड़ देना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। इस छोटी सी कहानी से हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।